ताकत यह है कि हम इस जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, क्योंकि जिसे हम पाप और दुख कहते हैं उसका एक ही कारण है, और वह है हमारी कमजोरी। दुर्बलता से अज्ञान आता है और अज्ञान से दुख आता है। विश्वास रखो कि तुम सब हो मेरे बहादुर लड़कों, महान काम करने के लिए पैदा हुए। पिल्लों की छाल से तुम भयभीत ना हो, नहीं स्वर्ग के गड़बड़ाहट से भी नहीं, बल्कि खड़े होकर काम करो। प्राण संसार की प्रेरक शक्ति है और इसे जीवन के प्रत्येक रूप में देखा जा सकता है। सर्वशक्तिमान की छाया उन सभी पर बनी रहे जिन्हें आप प्यार करते हैं। शांत और मौन और स्थिर काम और कोई समाचार पत्र नहीं, कोई नाम नहीं, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आपको निडर होना चाहिए। यह कायर है जो डरता है और अपनी रक्षा करता है। अपने स्वास्थ्य का निर्माण करें, अपने दुखों पर मौन में मत रहो। ये वैराग्य की शक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जब यह गुणों के प्रति हमारे आकर्षण को भी दूर कर देती है। जब तक आप अपने गुरु में विश्वास रखते हैं, तब तक कोई भी आपके रास्ते में बाधा नहीं डाल पाएगा। दूसरे जो कुछ भी सोचते हैं या करते हैं, पवित्रता, नैतिकता और ईश्वर के प्रेम के अपने स्तर को कम ना करें। ज्योतिष की सूक्ष्मताओं पर अत्यधिक ध्यान देना उन अंधविश्वासों में से एक है जिसने हिंदुओं को बहुत चोट पहुंचाई है। ओम सबसे महान है, जिसका अर्थ निरपेक्ष है। अपनी दृष्टि को भीतर की ओर मोड़ो, जिसमें सर्वोच्च आत्मा निवास करती है। मनुष्य को नैतिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे उसकी इच्छा दृढ़ होती है। गलती यह है कि हम शरीर से चिपके रहते हैं, जब आत्मा में अमर होती है। विश्वास योग्य अभ्यास के माध्यम से दिमाग की परत दर परत हमारे सामने खुलती है और प्रत्येक हमारे सामने नए तथ्य प्रकट करता है। तुरंत तुम सिद्ध हो जाओगे, तुम ईश्वर बन जाओगे। किसी भी दो व्यक्तियों का एक ही मन या एक ही शरीर नहीं है। अनंत पूर्णता प्रत्येक मनुष्य में है, यद्यपि अव्यक्त है। जब अंधेरा सबसे गहरा होता है, तब से हम कभी भी प्रकाश के करीब नहीं होते। अज्ञान ही मृत्यु है, ज्ञान ही जीवन है। जीवन बहुत कम मूल्य का है अगर यह अंधेरे में जीवन है, अज्ञानता और दुख से टटोलता है। अभ्यास का एक ओस 1000 पाउंड सिद्धांत के लायक है। मैं ना मनु, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ना मन पदार्थ हूँ। जो कुछ भी आध्यात्मिक, मानसिक या शारीरिक कमजोरी लाता है, उसे अपने पैर की उंगलियों से ना छुए। कोई भी वास्तव में कभी किसी दूसरे द्वारा नहीं सिखाया जाता है। हम में से प्रत्येक को खुद को पढ़ना होगा। बाहरी शिक्षक केवल सुझाव देता है, जो आंतरिक शिक्षक को जगाता है, जो हमें चीज़ों को समझने में मदद करता है। हम काफ़ी रोए हैं और मत रो, वरन पैरों पर खड़े होकर मनुष्य बनो।
कहते हैं दूसरे के मार्ग का प्रयास करने से बेहतर है कि आप अपने मार्ग पर मरें। शक्ति खामोश लोगों के पास है जो केवल जीते हैं और प्यार करते हैं और फिर अपने व्यक्तित्व को वापस ले लेते हैं। वे कभी मैं और मेरा नहीं कहते हैं, वे केवल निमित्त होने में ही धन्य हैं। मैं सच्चाई के लिए खड़ा हूँ। सत्य कभी भी असत्य से नहीं जुड़ता। भले ही सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो, लेकिन अंत में सत्य की जीत होनी ही चाहिए। शांत और मौन और स्थिर काम और कोई समाचार पत्र नहीं, कोई नाम नहीं, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आपको निडर होना चाहिए। ये कायर है जो डरता है और अपनी रक्षा करता है। अपने स्वास्थ्य का निर्माण करें। अपने दुखों पर मौन में मत रहो। यह वैराग्य की शक्ति की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जब यह गुणों के प्रति हमारे आकर्षण को भी दूर कर देती है। ईश्वर क्रूर है, क्रूर नहीं। वह सब एक ही समय में अस्तित्व में है और नहीं भी है, इसलिए वह सभी विरोधाभास है। प्रकृति भी कुछ और नहीं बल्कि अंतर्विरोधों का एक समूह है। पूर्ण ईमानदारी, पवित्रता, विशाल बुद्धि और सर्वविजेता इच्छा, चंद लोगों को ही इनके साथ काम करने दो और पूरी दुनिया में क्रांति आ जाएगी। पूर्णता विश्वास या विश्वास से नहीं आती है। बात कुछ भी मायने नहीं रखती है। तोते ऐसा कर सकते हैं। पूर्णता कार्यवाही के उदासीन प्रदर्शन के माध्यम से आती है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर अपना पूरा दिमाग लगाएं। अगर आप शूटिंग कर रहे हैं तो आपका दिमाग सिर्फ निशाने पर होना चाहिए, फिर आप कभी नहीं चूकेंगे। यदि आप अपना पाठ सीख रहे हैं तो केवल पाठ के बारे में सोचें। भारत में लड़कों और लड़कियों को ऐसा करना सिखाया जाता है। वास्तविक स्वतंत्रता केवल वह नहीं है जो आपको पसंद है, बल्कि वह नहीं करना जो आपको पसंद है। श्री राम कृष्ण कहते थे, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक सीखता हूँ। वह आदमी या वह समाज जिसके पास सीखने के लिए कुछ नहीं है, पहले से ही मौत के मुंह में है। साहसिक शब्द और साहसिक कार्य वही है जो हम चाहते हैं। जागो जागो महान लोगों, संसार दुख से जल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं? मेरे लिए एक भारतीय वह है जिसके पास वैदांतिक मस्तिष्क है, जो गहराई से जांच करता है और ऊंची उड़ान भरता है। एक इस्लामी निकाय जो जीवंत और बहादुर है। एक बौद्ध हृदय करुणा और दया और सेवा और बलिदान के ईसाई अंगों से भरा हुआ है। जिसे अपने आप में विश्वास नहीं है, वह कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं कर सकता। यह मैंने जीवन में देखा है। जो अपने बारे में अति सतर्क हैं, वे हर कदम पर खतरों में पड़ जाते हैं। जो लोग मान सम्मान खोने से डरते हैं, उन्हें केवल अपमान मिलता है, और जो हमेशा नुकसान से डरते हैं, वे हमेशा हारते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रत्येक बच्चा मुझसे 100 गुना बड़ा हो, जितना मैं कभी भी नहीं हो सकता। आप में से हर कोई एक विशालकाय होना चाहिए। यही मेरा वचन है।
आज्ञाकारिता, तत्परता और कारण के लिए प्रेम। यदि आपके पास यह तीनों है तो कुछ भी आपको रोक नहीं सकता है। दृढ़ रहो मेरे बहादुर लड़कों, हमने अभी शुरुआत की है। कभी निराश मत होना, कभी पर्याप्त मत कहो। भगवान को कमजोरी तक नहीं पहुंचना है। कभी कमजोर ना हो, आपके भीतर असीम शक्ति है। आप किसी और चीज को कैसे जीतेंगे? नहीं तो तुम भगवान के पास कैसे आओगे?